100, 80, 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Assalamualaikum guys, Pilot Safi here again and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक एयरलाइन पायलट बनने के क्या तरीके हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या सारा प्रोसेस होगा। और 3 महीने लॉकडाउन के बाद तकरीबन अब बड़े अरसे बाद मैंने यूनिफॉर्म पहना है इस वीडियो के लिए। और वैसे भी पिछली वीडियो पे एक दो लोगों ने कमेंट किया कि आप पायलट नहीं, आप तो एविएशन एंथुसियास्ट है। तो मैंने कहा चले आज फिर इस बात को भी क्लियर कर लेते तो हम क्या। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग इंशाल्लाह देखेंगे, इससे देखेंगे कैसे पायलट बना पाकिस्तान में, तो मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं किस हैसियत से इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। और उधर से फिर हम लेके चलेंगे बात को। तो मैं इंट्रोडक्शन इसके मैं इस टाइम एक एयरलाइन पायलट हूँ पाकिस्तान में, एक निजी एयरलाइन के साथ फर्स्ट ऑफिसर पोजीशन पे हूँ। और मैं एयरबस A320 एयरक्राफ्ट की जो फैमिली है वो फ्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 years, 3 साल से पिछले मैं फ्लाई कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था और उससे पहले मैंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस किया था। तो अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बताऊं तो मेरे पास FA कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, एयरप्लेन सिंगल इंजन लैंड, एयरप्लेन मल्टी इंजन लैंड। गाइस बिजली चली गई थी एंड वी आर बैक। तो मेरे पास बेसिकली FA कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, एयरप्लेन सिंगल इंजन लैंड, एयरप्लेन मल्टी इंजन लैंड। I'm also a certified flight instructor, certified flight instructor, instruments, multi-engine instrument instructor, advanced ground instructor and instrument ground instructor. तो एक ही लाइसेंस बच गया था अमेरिका में मेरे लिए, वो ATPL था, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। मैं अभी आपको बताऊंगा वो लाइसेंस क्या होता है, पर उसके लिए मेरी एज थोड़ी कम थी, क्योंकि जब मैं उस टाइम था उधर तो मैं 21 साल का था। और फिर 2015 के एंड में वापस आया और मैंने अपना जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस था वो कन्वर्ट किया पाकिस्तानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस में। और आई स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर दिस एयरलाइन और मुझे तकरीबन 3 साल 2016 के एंड में मैं ऑपरेशनल हुआ था, तो मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस एयरलाइन में जिसके साथ में। अब स्टार्ट करते हैं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं कि पायलट कैसे बनना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लाइसेंसेस से कि आपको एक एयरलाइन में फ्लाई करने के लिए, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक क्या चाहिए मिनिमम। तो आपको मिनिमम फ्लाई करने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस है, इसके बाद आप एयरलाइंस में अप्लाई भी कर सकते हैं और आप कमर्शियली पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसके आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आपको CPL के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए कि आपकी एज हो 18 साल मिनिमम। उसके बाद आप 12th ग्रेड पास हो। बड़ी मैं आपको नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 12 ग्रेड आपने किया होगा, A levels या FSC आपने किया हो। और तीसरा ये कि आपको मेडिकल पास करना है, वो मैं आपको भी मेडिकल दिखाता हूँ। तो ये एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मेरा ही है पर ये अमेरिका का, ठीक है। और पाकिस्तान का कुछ ऐसा है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, वो पूरी एक किताब है। और जो अभी मेरे पास लाइसेंस है वो है ये सबसे हाईएस्ट लाइसेंस है, ये है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। ये आपको चाहिए होता है अगर आपने कप्तान बनना है या आपने बाहर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने अमेरिका में फर्स्ट ऑफिसर भी जाना है तो आपको ATPL चाहिए। तो पाकिस्तान में आपको आप CPL पे आप फर्स्ट ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, पर आप कप्तानी या आप अगर आपने बाहर जाना तो आपको ATPL चाहिए। तो ये आपका माइंड होना चाहिए, ये आपका फाइनल गोल है दुनिया में, ठीक है। अच्छा जी, चाहे आप कहीं से भी लाइसेंस करें। तो मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट्स बता दी कि आपकी एज होनी चाहिए 18 और आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है FSC या A levels। वो सब्जेक्ट्स इतने मैटर नहीं करते, पर फिजिक्स मैथ्स आर प्रेफर्ड। और तीसरा आपको मेडिकल चाहिए। अब ये होता है जी एक
मेडिकल, ठीक है, ज़्यादा दिखना नहीं है इसमें, बड़ी चीज़ें लिखी होती हैं पर ये क्लास 1 मेडिकल आपको चाहिए फॉर योर CPL। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो गई कमर्शियल पायलट लाइसेंस की। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 के पायलट बनने के लिए पैसा कितना रिक्वायर्ड है, और मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, टू बी फ्रैंक आपको 30-40 लाख मिनिमम तो चाहिए होता है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस करने के लिए। अब वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपको शौक है तो कहीं ना से कहीं से पैसे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर मैं खैर ये बता सकता हूँ कि इस करियर में आगे बहुत आपको अच्छा फाइनेंशियली वो रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट हर करियर में होती है, तो इस बात पे ना जाएंगे इसमें पैसा बहुत लगता है, बस ये है कि आपका पैशन होना चाहिए। इस बात पे ना जाएं कि ये कल को आपको इतने लाख पैसे देगी, इतनी चीज़ें देंगी, ये वो। इफ़ यू हैव पैशन फॉर इट, अगर आप पैशन को फॉलो करते हैं तो हमेशा हमेशा आपको करियर में बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। पर अगर आप पैसे के पीछे जा रहे हैं तो फिर आप कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में। तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूँगा कि इसमें लगते हैं तकरीबन 30-40 लाख रुपए, और उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर बन जाएं, उससे थोड़े पैसे वापस आ जाते हैं, और जब आप फाइनली एयरलाइन में लगेंगे तो आपके पास वापस सारा अमाउंट तकरीबन आ जाएगा विद टाइम। और आप देखिए, एक करियर में आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये थोड़ी सी शॉर्ट टाइम स्पैन में इन्वेस्टमेंट होती है, और ये थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। पर इसमें मैं जो कहूँगा कि अगर आपका पैशन है ना फ्लाइंग, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप एयरलाइंस तक पहुँचे। शायद आप 10 साल बाद पहुँचे, 20 साल बाद पहुँचे, पर आप पहुँच जाएंगे। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अमेरिका में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, तो मेरे पास एक इंडियन स्टूडेंट आया, और वो जो है ना, वो सरकारी महकमे में काम कर रहा था पिछले तकरीबन 2 साल से, 20 साल से, हम सॉरी। एंड उसके 3 बच्चे थे, और उसने मुझे आके पहली चीज़ ये कही कि सर, मैंने ना पायलट बनना था 20 साल की उम्र में, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने ये सरकारी नौकरी करके, और बहुत लो लेवल सरकारी नौकरी थी, कोई हाई फाई नहीं थी, उसने थोड़े थोड़े पैसे बचा के, उसने 30-35 लाख तकरीबन लगता है जो इंडिया में, वो उसने बचा के पैसे इकट्ठे करके उसने वो अमेरिका आया फ्लाइंग करने। और आज वही मेरा स्टूडेंट इंडिया में A320 फ्लाइंग कर रहा है एज अ फर्स्ट ऑफिसर। तो देखिए, उस बंदे ने 20 साल सब्र किया, उसने पैसे जमा किए, उसको फ्रूट मिला। तो जब आपका पैशन है ना, उसके 3-4 बच्चे थे, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू टेक दैट स्टेप। तो जब पैसा है तो जस्ट प्लान इट आउट। मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर ये जो पैसे की बात है ना, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपका पैशन है, when there is a will, there is a way. Let's go to question number 3. अच्छा, CPL जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 2 साल का कोर्स है, पर लोगों ने 8-8 महीने में भी किया हुआ है, और इसके बड़े ज़्यादा पेपर्स और ये वो सब कुछ होता है। तो once you're done, 190 आवर्स तकरीबन होते हैं आपके। मैंने पाकिस्तान में देखिए फ्लाई नहीं किया, मैंने जैसा बताया, मैंने अमेरिका में फ्लाई किया, मैं पाकिस्तान में एयरलाइन फ्लाइंग किया मैंने ज़्यादा। तो जैसे आपके 190 आवर्स हो, इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ तो आप एक ये PIA में चले जाए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दैट इज़ द ओनली एयरलाइन, खाली वही एयरलाइन है जो आपको नौकरी देगी 190 घंटों पे, और CPL। देखिए, जब आपके पास ये लाइसेंस आ जाता है ना, ये वाला, ठीक है, तो बस ये लाइसेंस है, जिस तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अब एयरलाइन पे डिपेंड करता है वो कितना एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है। अब बच्चे मुझे आगे कहते हैं, हमने जी एमिरेट्स में पायलट बनना है, तो आप हमें वो वाली जगह बताएं जहाँ से हम एमिरेट्स के पायलट बन जाए। द थिंग इज कि आप पहले छोटी एयरलाइंस में लगते हैं, वहाँ आप जेट्स फ्लाई करते हैं, और फिर आप बड़ी एयरलाइंस पे शिफ्ट करते हैं। बड़ी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट्स बड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन होती है फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से कि हमने कितने घंटे हवा में गुजारे। तो अब देखिए, अगर आपने 190 घंटे किए हैं, तो उसके बाद खाली आपको PIA हायर करेगी पाकिस्तान में, ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए बात माइंड में। दूसरा ये कि अगर आप कहीं भी प्राइवेट एयरलाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप एयर ब्लू या सेरीन या सियाल की बात करें जो अभी आनी है, तो उनकी एयर ब्लू और सेरीन की तो बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है। तो द ओनली वे कि आप उसमें जा सकते हैं कि वो आप इंस्ट्रक्टर बन जाएं, आप थोड़े घंटे करें अपने,
अपने फ्लाइंग आवर्स बढ़ाएं, 1500 घंटे तक आएँ और फिर आप जाएं एयरलाइंस में। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरी सी चीज़ है, पर मैं आपको अमेरिका की अगर एग्जांपल दूं तो अमेरिका में आपको 1500 घंटे चाहिए हर एयरलाइन के लिए। तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है सीपीएल के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो ये था कि एयरलाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है ताकि आप आगे प्लानिंग करें। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा जी, so the next question is that is a degree required to become a pilot? और उसका सिंपल आंसर है कि डिग्री नहीं ज़रूरी पायलट बनने के लिए पाकिस्तान में या बाहर कहीं भी। देखिए आप पहले ही इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लाइसेंस पे, यही आपकी डिग्री है, समझ लें ये आपकी डिग्री है, ये लाइसेंस। तो इसका जो है ना अपने दिल से ख्याल रखना है तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और खाली ये एयर ब्लू है पाकिस्तान में डिग्री मांगती है। उसके अलावा बाहर कोई एयरलाइन, एमिरेट्स, कतर, मिडिल ईस्टर्न, टर्किश नहीं मांगते। शायद आपको बेनिफिट्स हो जाए अगर डिग्री आपके पास हो। तो आप जब पायलट बन जाए तो साथ साथ आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं, समथिंग एल्स के, मतलब साथ साथ चल सकता है चीज़ें। ये नहीं कि आपने बस पायलट बन के पढ़ना छोड़ देना। तो फ्लाइंग में वैसे भी बड़ी ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप अगर मेरे से पूछें तो पाकिस्तान और अब्रॉड, पर मैं हमेशा अब्रॉड को प्रेफर करूँगा। एयरलाइन फ्लाइंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं खाली आपकी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के लिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर गोइंग अब्रॉड। पाकिस्तान में बहुत अच्छी एविएशन है, पर यहाँ बहुत स्लो है फ्लाइंग और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है। तो आप ये कि आप अपना गोल सेट कर लें कि अच्छा जी मैंने PIA में जाना है, तो आप कहेंगे मैं बाहर से अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस करूँ और यहाँ आके मैं कन्वर्ट कर लूँ उस लाइसेंस को। अच्छा, दूसरा इधर ये भी एक सवाल था कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट योर लाइसेंस। पाकिस्तान का आप बाहर में कर सकते हैं कन्वर्ट, और बाहर का पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये ICAO के रूल्स हैं, तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं लाइसेंसेस की, इतना कोई उसमें नहीं होता, और आपके फ्लाइंग आवर्स भी काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी फ्लाइंग इधर की, PPL आपने इधर कर लिया, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, देन यू वेंट अब्रॉड, तो आप कमर्शियल पायलट वो कन्वर्ट करके आप CPL तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाहर बस ये है कि आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपकी रूट्स अच्छी, बेस अच्छी बन जाती है, और फिर कल को जब आप एयरलाइन में जाते हैं तो एयरलाइन फ्लाइंग में बड़ा आपको फ़ायदा होता है और एडवांटेज होता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं फ्लाइंग स्कूल्स में, ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर वो ये कि फ़्लाइंग कम है, और वहाँ आप जल्दी जल्दी कर लेंगे चीज़ें, सीखेंगे भी ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा है। यहाँ वो बिजी एयर स्पेस नहीं है जो आपको बाहर के मुल्कों में मिलेगी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि abroad is a better option, but if you cannot go abroad तो Pakistan is also a good option. It is not like कि बुरी ऑप्शन है, पर अगर आपने जिस तरह एयर ब्लू में जाना है और एयर ब्लू में आपको 1500 घंटे चाहिए, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? तो वो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, और उसमें 250 घंटे मल्टी इंजन भी चाहिए होते हैं। तो मल्टी इंजन के लिए तो आपको आई थिंक यू नीड टू गो अब्रॉड, आपको, क्योंकि पाकिस्तान में मल्टी इंजन फ्लाइंग इतनी है नहीं। आज चीज़ मैं कुछ चीज़ मिस कर गया था कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है। तो मेडिकल के लिए आप ग्लासेस पहन सकते हैं, आपकी ग्लासेस 6x6 नज़र होनी चाहिए, ठीक है, विद ग्लासेस। तो ये अगर आपकी आई साइट वीक है तो ये ना समझिएगा वो यार बड़ा मसला है। अगर आप बहुत माशाल्लाह हेल्दी हैं तो आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो चेक करेगा, बिलो 30 होना चाहिए। फिर इट्स अबव दैट तो 1-2 टेस्ट और कराते हैं, पर आप मेडिकल क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपका दिल, दिमाग सब चेक होता है, साइकेट्रिक वैल्यूएशन होती है। तो आपको मेडिकल ये पास करना होता है, जो मैंने आपको दिखाया था ये पीस ऑफ पेपर, यू हैव टू कैरी दिस व्हाइल फ्लाइंग। तो हर कंट्री का अपना मेडिकल होता है, FA का अपना है, पाकिस्तान का अपना है। पाकिस्तान में साइकेट्रिक वैल्यूएशन भी होती है। तो अब मैं आता हूँ अपने ऊपर। तो पहले तो ये कि मेरा फैमिली में कोई एविएशन बैकग्राउंड में नहीं है, आई एम द फर्स्ट पायलट इन माई फैमिली। तो जो सारे लोग कमेंट करने लगे थे कि आप तो सिफारशी वाले तो वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट, तो मेरा शौक था पायलट बनने का। मेरी फैमिली को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स से बचपन से आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। तो जब A लेवल्स में था तो मैंने अपने अब्बू से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कहा, और मैंने खुद अपनी सारी रिसर्च की। तो आई टोल्ड हिम कि मैंने इस एयरलाइन में जाना है, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट है, 1500 घंटे, 250 घंटे मल्टी इंजन, ये वो। तो मैं कर तो लेता हूँ पेशावर। अब्बू ने कहा पेशावर फ्लाइंग क्लब से CPL कर लो। मैंने कहा यार मैं अब्बू कर लूँगा, फिर मैं घर बैठा रहूँगा तो फिर क्या एडवांटेज है उसका। तो
اینڈ دین میں نے بڑا پوش کیا, بٹ وہ پیسے بڑے زیادہ تھے باہر جانے کے لیے, کیونکہ میں ساتھ ایک اپنی ڈگری بھی کر رہا تھا فلائنگ, میں نے دونوں سائملٹینیسلی کیے تھے. تو میں نے ابو سے کہا, ابو ایک دفعہ یار آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں, کیونکہ میرا پیشن آئی ول ورک ریئلی ہارڈ اگر میں باہر جاتا ہوں. تو بس پھر ہم نے تھوڑا سا لون شون لیا اس پہ, اور میں نے اپنے فادر کو کہا کہ میں جب بھی انشاءاللہ پاسبل ہوگا آئی ول ٹرن دیٹ منی. اور میں باہر گیا اور بڑے میں نے ہارڈ ٹائمس دیکھے, ٹھیک ہے, میں نے بہت چیزوں پہ کٹ کر کے اپنے بجٹ کو بیلنس رکھا, اور پھر دین آئی بیکیم این انسٹرکٹر, اور الحمدللہ سب کچھ بالکل جس طرح آنا چاہیے اس طرح ہو گیا. پھر میں پاکستان آیا, میں سب سے کم عمر 320 پہ پائلٹ بنا اپنی ایئر لائن میں اور پاکستان میں. پھر میں ینگسٹ ATPL ہولڈر بنا. تو میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جسٹ پلان اٹ آؤٹ. دیکھیے اگر میں آپ کو 2013 کی اپنی پوسٹ دکھاتا ہوں فیس بک کی, تو اس میں یہی کہ آئی ول بی برننگ جیٹ A1 فیول ایٹ 35,000 5 years later, اور آئی ڈیڈ دیٹ. تو دیکھیں آپ اپنا گول رکھیں اور اس گول سے واپس آئیں کہ آپ کو سمجھے, آپ نے کہا اچھا میں نے اس ایئر لائن میں جانا ہے, تو آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ دیکھی, آپ نے کہا اچھا میں اب پلان کروں گا کہ میں اس گول تک کیسے جاؤں. یو نیڈ ٹو پلان اٹ آؤٹ ایوری تھنگ ایوری اسٹیپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پلان کے مطابق چیز جائے گی, بٹ یو ہیو ٹو پلان اٹ آؤٹ, اینڈ ونس یو پلان تھنگز آؤٹ تو وہ آپ کے بڑا اچھا روڈ میپ ہوگا. اچھا میں نے یہ کرنا, میں نے یہ کرنا, میں نے یہ کرنا, میں نے پیسے یہاں سے کرنا ہے, میں یہ لائسنس تب کروں گا, میرا یہ گول ہے کہ میں نے اتنے ٹائم میں اپنا لائسنس کرنا ہے, اتنے ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو سیٹ دوز گولز اینڈ یو ہیو ٹو ڈریم بگ. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ نہیں یار یہ سارے اس طرح وہ پاکستان میں لگے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 2013 میں when I wanted to become a pilot 2013 کے اسٹارٹ میں, تو مجھے ساروں نے کہا یار یہ کیا تم پائلٹ بن رہے ہو, یہاں تو کوئی جابز ہی نہیں ہے, سارے سفارشی لگتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں پاکستان آیا, میں نے لائسنس کنورٹ کیا, I had 1600 hours, 1600 گھنٹے تھے تقریباً میرے پاس اس ٹائم, اور میں 450 میرے پاس ملٹی کے اوپر تھے, اور میں انسٹرکٹر بھی باہر رہ چکا تھا, اور میں نے میرٹ پہ یہ جاب لی. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کی بات ہوتی ہے. لوگ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے ہمیشہ دور رہیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی جب بھی وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کریں گے ہمیشہ وہ نیگیٹو بات کریں گے, اور وہ ان کی کوئی سچویشن ہوگی اور نہیں یار یہ پاکستان ہے ہی ایسا, یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. آئی ایگری کہ بہت پرابلمس ہے, بٹ آپ نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں, آپ کوشش کریں, ہاتھ پیر ماریں, باہر دنیا بہت بڑی, کوئی آگے پیچھے کر کے آپ ہمیشہ یو کین اچیو اینی تھنگ ان یور لائف. یہ میری جو اس ویڈیو کا جو مقصد ہے کہ یو کین اچیو اینی تھنگ ان ایوری تھنگ ان لائف. اور اگر میں آپ کو امریکہ کی آپشن دوں تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, اس کے حساب سے اپنی فلائٹ اسکول چوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا فلائٹ اسکول چوز کریں, یہ والا, یہ آپ کی اپنی محنت ہوگی. یو گاٹ ٹو گو دیر, گو آن دی انٹرنیٹ, سی کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا میرا بجٹ یہ ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو اور اینڈ بی پازیٹیو, یار یہ میرا گول ہے, میں اچیو کروں. قسمت بالکل آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بٹ اس سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اچھا, تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پائلٹ بننا کیا ہے, کیسے, ریکوائرمنٹس کیا ہیں, لائسنسز کون سے ہوتے ہیں, میڈیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کی, اور اس کے اینڈ میں خالی یہ بتاؤں گا پروز اینڈ کونس آف دس فیلڈ. پروز اس میں یہ ہے, یو ہیو اے ویری گڈ سیلری, یو لیو یور لائف ٹو دا فلیسٹ, آپ کا پیشن ہوتا ہے, تو آپ جب بھی ٹیک آف کرتے ہیں تو اٹ از اے ڈفرینٹ فیلنگ, اور اب جو ویوز ہیں اوپر, آپ دنیا گھومتے ہیں اور سارے بینیفٹس ہیں. اور جو اس میں کونس ہیں, کونس یہ ہیں کہ آپ کی فیملی لائف تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہے. میں آئی ایم ناٹ میرڈ, بٹ جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اور آپ کا سلیپ سائیکل آؤٹ رہتا ہے, کیونکہ جو بندہ 9 to 5 جاب پسند کرتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے, اور آپ کی رات 4 بجے ڈپارچر ہے, تو آپ شام کے ٹائم سو رہے ہیں, باہر شور بھی ہو رہا ہے. تو یہ پروز اینڈ کونس ضرور ہے. تو ایز این ایئر لائن پائلٹ مائی سیلف, میں ہمیشہ ریکمنڈیشن جو دیتا ہوں ساروں کو, اور میں ان کو جو کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو کسی اور کی بات پہ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, یار نہیں یار آج کل تو یہ ہے, آج کل تو کرونا چل رہا ہے, یہ دیکھیں تھنگس ول امپروو, تھنگس ول گیٹ بیٹر.
तो आप अपनी प्लानिंग करके रखें पहले से. आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपका अच्छा यार साउथ अफ्रीका में ये फ्लाइट स्कूल्स हैं, अमेरिका में ये फ्लाइट स्कूल्स हैं, यूके में ये है, मेरा बजट में कौन सा आता है, अच्छा मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने बाहर की एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, पाकिस्तान की करनी है, तो इट इज़ टोटली ऑन यू. आई कैन ओनली टेल यू कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लाइसेंस है. तो लाइसेंस की बाद में योर फाइनल गोल शुड बी दिस लाइसेंस, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट. इसके बाद आप पाकिस्तान में बाहर कहीं भी उड़ा सकते हैं जहाज, ये पाकिस्तान का लाइसेंस हो या बाहर का. सो आई होप ये चीज़ें थोड़े से आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर की हूँ. मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया चीज़ों की, बस मैंने यही बता रहा, जो मोटे मोटे क्वेश्चंस थे लोग पूछते थे कि अबाउट एयरलाइन फ्लाइंग. तो अगर आपका कोई और इस पे इनपुट है, क्वेश्चन है, तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो. और मैं यूट्यूब ज़्यादातर चेक कर लेता हूँ, बट ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सपोर्ट द चैनल एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे on a pilot's life in Pakistan. So take care. See you.